आइए आइए महाराज आइए। रतिराम जाओ उनको लेके आओ। महाराज बड़ा दुख हो रहा है। वो क्या है ना कि ये कॉलेज तो आप ही के दिए हुए पैसों से चल रहा है। आपको हमारे पैसों से कॉलेज चलाने में बड़ा दुख हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम पास आ जाओ समझी। आपको अंदर बुलाया। आप नहीं, सर पहले जाएंगे। हॉस्टल में तो रहती हो, औकात में भी रहा करो। कहीं ये शिकायत तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। दुख इसलिए हो रहा है कि आपके बेटे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पिछले 3 साल से तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन सी बदतमीजी सर? ओह, वही जो मैंने हिंदी एग्जाम में पोएट्री लिखी थी। मिस जोशी बना रही है छोटे दस्ताने छोटे मोजे, मेरा दिल कह रहा है आने वाले हैं छोटे चिलगोजे। मैं उस बदतमीजी की बात कर रहा हूं जो कल तुमने उस लड़की के साथ की थी। पिछले 3 साल में पहली बार किसी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत की है। बुलवाइए उस लड़की को। सर क्या बुलाएंगे? मैं खुद ही बुला देता हूं। रतिराम उस लड़की को बुला के लाओ। जी सर। ये लड़की कहाँ चली गई? आ गई सर, आ गई। सर ये लड़की कुछ रतिराम जैसी नहीं लग रही। रतिराम वो लड़की कहाँ है? सर मैंने हर जगह देख लिया, हॉस्टल, मैदान, क्लासरूम, किधर भी नहीं है सर। तुमने लेडीज टॉयलेट चेक किया? कहो तो मैं चेक कर रहा हूं। रतिराम तुम जाओ। मैं झूठ नहीं कह रहा महाराज, उस लड़की ने खुद कहा था कि वो। फिर से तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं पिताजी, इसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए। आपके आ जाने से ना जिंदगी आसान हो जाती है। क्या है कि आपके सामने मेरी बाकी की परेशानियां बिल्कुल छोटी लगने लगती हैं। क्या किया आपने? क्या? ये क्या किया आपने? क्या कह रही हो तुम? जरा ऊंची आवाज में बात करो। हम आपके सामने खड़े हैं और हमें आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, तो ऊपर वाला आपकी बात क्या सुनेगा? चिल्ला चिल्ला कर उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे बेटे को सद्बुद्धि दे, कुछ करने के लायक बनाए। क्या हुआ महाराज? आइए आइए आइए। हमने राजा की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी थी। क्या जिम्मेदारी निभाई है आपने? समझ में नहीं आ रहा किस पे शक करें, इसकी मां पर या इसकी दादी पर, क्योंकि दोनों में से एक में तो खराबी है, या तो इसके खून में या तो आपकी परवरिश में। पर महाराज जिस तरह राजा हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, उसे देखकर हमें इलेक्शन का टिकट क्या, बस का टिकट नसीब नहीं होगा। राज यहाँ है बड़ी रानी माँ। देख ली इसकी बदतमीजी, बेशरम नालायक। मेरी भी आपके बारे में कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हैं डैड।
संभाल बेटा। अगर तुम्हारे रगों में हमारा खून नहीं होता ना, हम ये खून बहा चुके होते। सेम टू यू डैड। बेटे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सत्य वचन कह रहा हूं बड़ी रानी माँ। जब भी इनकी बेइज्जती होती है बड़ा सुकून सा मिलता है। मैं चाहता हूं कि ये जहां भी जाएं लोग इन्हें देखें और कहें कि देखो वो जा रहा है राजवीर का बाप। लड़के को कुछ भी नहीं सिखा पाया, इतना नाकाम बाप है। Gayatri, get up. Come on, Topper, get up. Gayatri, तुम ठीक तो हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं हाथ लगाने की? हाँ, हाथ कैसे लगाया मैं? देखो मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है मुझे। वाह सर, वाह। आपके चमचू ने हमें इस जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर हमें खा जाए। आपको जैसे ही पता चला आप भागे भागे आ गए ना मेरी जान बचाने। हम सीधे जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। ये कहानियां ना किसी और को सुनाइएगा। तुम मानो या ना मानो सच है ये। सच तो ये है कि जब आपको पता चला कि चौबे सर के सामने और आपके पिताजी के सामने हम सब सच बता देंगे तो आप डर गए, है ना? इस जंगल में छोड़ गए। हाँ, हमें डर लगता है अंधेरे से, बंद कमरों में घबराहट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि आप जैसे बदतमीज के सामने सर न झुकाना पड़ जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जमीन आसमान एक कर लीजिए, एड़ी चोटी का दम लगा लीजिए, लेकिन गायत्री सिंह हार नहीं मानेगी, कभी नहीं। अब बदतमीज कह दिया है तो मेरी बदतमीज भी देख लो। मुझ जैसा बदतमीज भला किसी लड़की को इस जंगल से बाहर क्यों छोड़ने जाएगा? इसलिए मैं तुम्हें अकेला इस अंधेरे जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। अगर कोई जंगली जानवर अपना प्यार जताने आ गया तो ये रखो, तो ये चाकू शायद तुम्हारे काम आ जाए। और हाँ, अगर जिंदा बच गई तो कल कॉलेज जरूर आ जाना। उतरो। क्यों? तुम्हारा होश चला गया।